Hello students, welcome in the new video lecture, and in this video lecture we will discuss file handling writing function in C language। देखिए इससे जो पिछली वीडियो मैंने आपसे शेयर की हुई है उसमें हमने रीडिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम राइट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग के। तो राइट ऑपरेशन ऑन फाइल, देखिए राइट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। जैसे अभी तक हम अगर मैं फाइल की बात नहीं करूं तो हम हर जो भी प्रोग्राम में हम printf फंक्शन का यूज करते थे। तो printf फंक्शन क्या करता था, कोई भी वैल्यू को राइट करता था आउटपुट स्क्रीन पे। लेकिन अब हमें राइट कहाँ करना है, हम आउटपुट स्क्रीन पे तो कर ही सकते हैं, हम साथ में उस आउटपुट को या हम कहें किसी भी वैल्यू को अपनी फाइल में भी राइट करना चाहते हैं, फाइल में राइट करना चाहते हैं तो हमें राइट ऑपरेशन करना होता है फाइल में। तो यहाँ पे मैं पहला फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, फंक्शन फॉर राइटिंग अ कैरेक्टर इन अ फाइल। अगर मुझे कैरेक्टर बाई कैरेक्टर राइट करना है तो एफ पुट सी फंक्शन इज यूज्ड। इसका सिंटैक्स होगा एफ पुट सी, पहले हम कैरेक्टर वेरिएबल का नाम देंगे जो हमें कैरेक्टर राइट करना है, और पीटीआर मुझे क्या बताएगा, पीटीआर मुझे वो लोकेशन बताएगा फाइल में कि मैं उस फाइल में कौन सी लोकेशन पर लिख रहा हूं, यानी कि ये मुझे एड्रेस पॉइंट करेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया एफ पुट सी सी एच, इसमें दो आर्गुमेंट पास होते हैं, एक तो सी एच क्या होगा, मेरा कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हो गया जिसको मैं लिखूंगा इस फाइल में, राइट करूंगा। और पीटीआर क्या हो गया, पीटीआर मेरे को क्या बताएगा, एड्रेस बताएगा इस फाइल में कि वो किस लोकेशन पर हम इस फाइल में लिख रहे हैं। तो एफ पुट सी फंक्शन इज यूज्ड फॉर राइट अ कैरेक्टर इन द फाइल एट द पोजीशन स्पेसिफाइड बाय द पॉइंटर। अब देखिए ये पीटीआर जो हमारा वेरिएबल है ये हमें बताएगा कि हमें कौन सी लोकेशन पर लिखना है। और इस केस में देखिए हम अपनी फाइल को किस मोड में ओपन करते हैं, राइट मोड में ओपन करते हैं। ठीक है, तो फाइल मेरी एम्प्टी भी हो सकती है। अगर मैं अपेंड मोड में ऐड करूंगा तो ये पीटीआर मुझे जहां तक मेरा फाइल लिख चुका है उससे नेक्स्ट कैरेक्टर की लोकेशन ये हमें देगा। तो द पीटीआर पॉइंटर ऑटोमेटिकली मूव, देखिए इसमें भी पीटीआर क्या करता रहता है, ऑटोमेटिकली आगे मूव करता रहता है आफ्टर प्रिंटिंग कैरेक्टर इन द फाइल। देखिए प्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम राइट ऑपरेशन, राइट या प्रिंट हम एक ही बात होती है कि हम फाइल पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, आपने कोई एक नोट्स बनाना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉपी परचेज करेंगे, यानी कि वो आपकी एक फाइल हो गई, उसमें एक पेज ओपन करेंगे तो उसका वो फाइल का पर्टिकुलर नेम आप दे देते हैं, लाइक उसका सब्जेक्ट नेम होता है, और फिर आप उस पर पहले राइट ऑपरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो राइट ऑपरेशन तो देखिए हमें फाइल में पहले करना ही होगा, रीड तो हम उसके बाद ही कर पाएंगे जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। अब ये सेकंड ऑपरेशन है हमारा राइट ऑपरेशन का, फंक्शन फॉर राइटिंग एन इंटीजर नंबर। अगर मुझे किसी इंटीजर नंबर को लिखना है तो देखिए यहाँ पे एफ पुट डब्ल्यू फंक्शन यूज होता है, ये भी दो आर्गुमेंट लेता है। इसका सिंटैक्स होता है एफ पुट डब्ल्यू इंट वेरिएबल, इसमें हम एक इंटीजर वेरिएबल पास करते हैं, फिर पॉइंटर वेरिएबल देते हैं। पीटीआर क्या है, पीटीआर वही है जो हमारा बताएगा कि हम किस लोकेशन पर लिखना चाहते हैं, और इस फाइल का नाम क्या है, abc.txt। देखिए फाइल पे रीड राइट ऑपरेशन में कभी भी फाइल का नाम का कोई यूज नहीं होता, नाम का यूज केवल फाइल को ओपन करते समय यूज किया जाता है। तो इसका एग्जांपल है एफ पुट डब्ल्यू एक्स, एक्स कैसा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, और पीटीआर क्या है, पीटीआर हमें वो लोकेशन बताएगा इन दिस फाइल कि वो हम किस लोकेशन पर लिख रहे हैं। और ये पीटीआर वही वेरिएबल है जो हम फाइल को ओपन करने में यूज करते हैं। तो इसका देखिए एफ पुट डब्ल्यू फंक्शन इज यूज्ड फॉर राइट अ इंटीजर नंबर इन द फाइल एट द पोजीशन स्पेसिफाइड बाय द पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल इसमें भी ऑटोमेटिकली मूव होता रहता है एट द एंड ऑफ द नंबर आफ्टर प्रिंटिंग नंबर इन द फाइल। प्रिंटिंग और राइट बोथ आर सेम थिंग्स हियर। थर्ड ऑपरेशन है राइट ऑपरेशन ऑन फाइल। अगर हमें राइट ऑपरेशन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का, एक साथ हम 3-4 वैल्यू को लिखना चाहते हैं, देखिए गेट सी जो हमारा यहाँ अभी जो मैंने आपको यहाँ पर एफ पुट डब्ल्यू और एफ पुट सी फंक्शन बताया है, ये क्या करता है, 1 by 1 कैरेक्टर को राइट करेगा एफ पुट सी फंक्शन, और एफ पुट डब्ल्यू फंक्शन क्या करेगा, हमारा एक एक नंबर्स को राइट करेगा 1 by 1, और पॉइंटर को आगे मूव कराता जाता है। लेकिन इसकी हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज को, चाहे वो सभी
भी इंटीजर टाइप हो, करेक्टर टाइप हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप को हम डेटा टाइप्स वेरिएबल को हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इट इज सिमिलर टू आउटपुट फंक्शन printf बट द डिफरेंस इट वर्क विद फाइल, ये फाइल के साथ काम करता है। तो फंक्शन हमारा यूज होता है ऐप printf फंक्शन इज यूज, इसका सिंटैक्स होता है ऐप printf, फाइल पॉइंटर इसमें हम पास करते हैं। फाइल पॉइंटर क्या होगा, यहाँ पर लोकेशन बताएगा ये हम कि हम फाइल में किस लोकेशन पर लिख रहे हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग हम इसमें पास करेंगे लाइक %d इंटीजर के लिए, %c करेक्टर के लिए। अगर हमें स्ट्रिंग राइट करनी है तो %s। फिर हम यहाँ उस वेरिएबल का नाम देते हैं कि वो वैल्यू हमारी किस वेरिएबल में है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है ऐप printf ptr पॉइंटर वेरिएबल, फिर कॉमा, फिर फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग पास करते हैं, फिर कॉमा, फिर वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं। तो वेरिएबल के नाम में एंड साइन नहीं आता है, जैसे printf फंक्शन में भी हम एंड साइन नहीं लगाते हैं। तो x, ch, तो ये x हमारा एक इंटीजर वेरिएबल हो गया, ch कैसा हो गया, करेक्टर वेरिएबल हो गया। ये कैसे पता चल रहा है, इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये राइट ऑपरेशन हमारा हो गया। अब देखिए समरी में यहाँ बता रहा हूँ जो भी हमने रीड राइट ऑपरेशंस पढ़े हैं इन द फाइल। रीड ऑपरेशन fgetc फंक्शन इज यूज टू रीड अ करेक्टर वेरिएबल फ्रॉम द फाइल। रीड ऑपरेशन में हम getc फंक्शन यूज करते हैं करेक्टर बाई करेक्टर अगर हमें रीड करना है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ch इक्वल टू fgetc ptr, इसमें हम एक ही आर्गुमेंट पास करते हैं। और राइट ऑपरेशन अगर हमें करना है करेक्टर बाई करेक्टर, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया ऐप पुट सी फंक्शन। ये दो आर्गुमेंट लेगा, एक तो करेक्टर टाइप, फिर हम उसका पॉइंटर एड्रेस बताते हैं फाइल में कि हमें किस एड्रेस पे लिखना है उस करेक्टर को। ऐसे ये दूसरा फंक्शन है fgetw फॉर रीड करने के लिए इज यूज टू रीड अ इंटीजर वेरिएबल फ्रॉम द फाइल। इसका एग्जांपल हो गया fgetw ptr, इसमें हम एक ही एड्रेस पास करते हैं, ये हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू हम x में स्टोर करा लेंगे। और fputw फंक्शन इज यूज फॉर राइट अ इंटीजर वेरिएबल टू द फाइल, जो अभी मैंने डिस्कस किया ही है आपसे इसी वीडियो लेक्चर में। fputw x, ptr, यहाँ x कैसा वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप का, ptr कैसा होगा, आपका फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा। fscanf फंक्शन इज यूज टू रीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और करेक्टर वेरिएबल फ्रॉम द फाइल। तो इसका सिंटैक्स बताया था पिछले वीडियो में। fscanf ptr फॉर कंट्रोल स्ट्रिंग पास करते हैं और हम यहाँ पे क्या देते हैं %x, %ch। ये %, होगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, %ch। तो ये %ch हो जाएगा। फिर इसी के अगेंस्ट हमारा अगर हमें राइट करना है तो ऐप printf फंक्शन यूज यूज टू राइट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और करेक्टर वेरिएबल फ्रॉम द फाइल। तो ऐप printf ptr फॉर्मेट स्पेसिफायर x, ch। तो x हमारा इंटीजर वेरिएबल है, ch कैसा है, हमारा करेक्टर वेरिएबल। हम इसके थ्रू स्ट्रिंग को भी प्रिंट हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रीड भी कर सकते हैं फ्रॉम द फाइल। तो ये हमारी समरी है ऑल द रीड एंड राइट फंक्शन इन सी। आपको यहाँ पे ये जो सिंटैक्स है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप को कंसेप्ट हमारा यूज होता है। पॉइंटर का कंसेप्ट भी इसमें यूज हुआ है और नॉर्मल वेरिएबल्स का तो इसमें हुआ ही है। ठीक है, थैंक यू।